हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉसिबल यूएस ईरान वॉर सिनारियोज। लॉन्ग टर्म में क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये जो लड़ाई है वो लॉन्ग टर्म में अगर चलती है, या फिर अगर ये लड़ाई आने वाले 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट टर्म में अगर ख़त्म हो जाती है तो इसके इम्पैक्ट मार्केट पर क्या रहेंगे। आज हम उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। तो अगर हम देखें, अगर ये जो लड़ाई है अगर शॉर्ट टर्म की लड़ाई अगर बन जाती है, आने वाले 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में आने वाले 1-2 महीने में जो है एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें हो सकता है मार्केट और भी थोड़ा नीचे गिर सकता है। उसके बाद जैसे ये वॉर जो है ख़त्म होने को आएगी, तुरंत एक मार्केट में बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ अ पॉसिबल आउटकम ऑफ शॉर्ट टर्म सिनारियोज। फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट हो सकता है और भी नीचे यहाँ पर जो लोअर लेवल है, यहाँ पर प्रीवियस जो लोअर लेवल है उसको एक बार एक मार्केट टच करे, एंड अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर से एक अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को, एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम क्रूड ऑयल, ये जो वॉलेटिलिटी है सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, जो अदर एसर क्लास है लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, साथ में क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसमें भी हमें ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उसमें भी यहाँ पर हमें एक शार्प एक या तो अपसाइड या पर ऊपर अपसाइड देखने को मिलेगा, या फिर एक शार्प डाउन साइड देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन द जो न्यूज़ कैसे आ रही है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा है, उसके क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। पर अगर ये लॉन्ग टर्म खींच जाती है तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होगा। जो ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, जो इंडियन मार्केट है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट ये जो है कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो फ्यूल प्राइस है वो भी बढ़ेंगे। ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर होगा। ठीक है, कंजप्शन लोगों का ख़त्म हो जाएगा एंड सो ऑन। हो सकता है आरबीआई को फिर से अपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो और भी एक इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बुरा चीज़ होगा। ओके, सो इस बात पर लॉन्ग टर्म में यही इम्पैक्ट होगा। हो सकता है मार्केट और भी 20 से 30% तक भी गिर सकता है आने वाले दिनों में, अगर लॉन्ग टर्म में वॉर खींच जाती है। तो नज़र बनाए रखिए, हो सकता है मार्केट इक्विटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो जाएगी, और जो अगेन जो क्रूड और जो गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट है उनके अंदर फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगी। ऑयल भी काफ़ी अपने हमेशा जो ऑयल जो है अगर लॉन्ग टर्म में वॉर चलती है तो हमें आने वाले दिनों में जो है जो क्रूड ऑयल है आने वाले दिनों में हमें हायर प्राइजेस यानी $100 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। डिपेंड ऑन द वॉलेटिलिटी न्यूज़, उसके हिसाब से जो क्रूड ऑयल है वो हायर लेवल पे टिके रहेगी लंबे समय तक, और इससे डेफिनेटली आने वाले ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए वो जो सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी काफ़ी लंबे समय तक। ओके, तो ये सारे सिनेरियोज हो सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में वॉर चलती है तो। सो आई यू ऑल अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सिनेरियोज के क्या इम्पैक्ट रहेगी। शॉर्ट टर्म में वॉर रहेगी उतना ही अच्छा है। फिर ये जो शॉक जो अभी मार्केट में आया हुआ है आफ्टर यूएस ईरान वॉर, ये मैं बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म सिनेरियो है। ओके, और जो शॉक है उसके बाद सारे जो एसेट है सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैसेस सारे कूल डाउन हो जाएंगे और नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे, और इससे आने वाले दिनों में जो ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है उस पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। सो जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाएगी, और आने वाले दिनों में भी हमें अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। अगर ये शॉर्ट टर्म वॉर चलती है तो जो बैंक जो सेक्टर है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। बैंक हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, तो ये जो सेक्टर है
इनमें तेज़ी से हमें देखने को रिकवरी, उसमें बैंक जो सेक्टर उसमें तेज़ी से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन यूएस ईरान वॉर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सिनारियो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। आई इफ यू लाइक माई दिस एनालिसिस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ओके, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।